सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है, ये इस पाठ का सारांश है। ये पर्यावरण पर आधारित है। वैभव अरे परमिंदर, यहाँ से शुरू करिए। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म काल में सायंकाल बिजली के अभाव में प्रचंड उष्मणा तेज गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अभी तुम भी विद्युत अभाव में पीड़िता बहिरागता, क्या तुम भी विद्युत के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड तापकाल, अन्यतः एक तो प्रचंड गर्मी और दूसरे विद्युत का अभाव, और परम बहिरागत, लेकिन बाहर आकर पश्चिम में देखता हूँ यत् कि वायु वेगा तो सर्वथा अवरुद्धा, हवा का वेग भी सर्वथा रुका हुआ है। तो सत्य मुक्तम, सत्य कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत् सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीवते अनेन विना सर्वातिशायित साई मूल्य जगत। पवन के द्वारा समस्त जगत तथा चैतन्यपूर्ण, पवन के द्वारा समस्त जगत, सकलम जगत तथा चैतन्यमयी सृष्टि जीवित है। प्राणीति अनेन बिना क्षणमपि न जीव्यते, इसके बिना अनेन बिना क्षणमपि न जीव्यते, क्षण भर भी नहीं जीवित रहा जा सकता है। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण वायु है। अरे मित्र, शरीरा विनय कह रहा है, अरे मित्र, शरीरात न केवल स्वेद बिंदवः, शरीर से केवल पसीने की बूंदें नहीं बल्कि स्वेद धारायु प्रस्रवन्ति, पसीने की धार बह रही है। स्मृति प्रथम आयाति, स्मरण में आ रहा है शुक्ल महोदय का रचित यह श्लोक। तप्तवाताघातैः अभितुम लोकान् नभसि मेघाः, आरक्ष विभाग जना हिव समय नैव दृश्यन्ते। गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए, तप्तैः वाताघातैः, गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल, नभसि मेघा, आकाश में बादल वैसे ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जैसे आरक्षी विभाग जना, आरक्षी विभाग, पुलिस समय नैव दृश्यन्ते, समय पर नहीं दिखाई पड़ती हैं। परमिंदर, आम, हाँ, आद्य तो वस्तुतः एव, आज तो वस्तुतः वास्तव में यही है। निघात तापतस्तयो यातालु शुष्कताम पुंसो भयार्तिदितमेव स्वेदित जायते वायु। तो निघात तापतस्य, तेज गर्मी से तालु सूख रहा है और मनुष्य भय से भयभीत होकर उससे स्वेदित जायते, बपू शरीर से पसीना निकल रहा है, स्वेद जायते। जोसेफ, मित्राणि यत्र यत्र, हे मित्रों, यत्र यत्र बहुभूमिक भवनानाम, बहुत बने हुए भवनों का, भूमिगत गर्भाणाम, उनके भूमिगत गर्भ में यानी तलहटी में, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो मार्ग पर ऊपरी, गमि सेतु नाम, ऊपर से जो सेतु पुल बना हुआ है, मार्ग इत्यादि नाम, मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, फिर हम लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है? वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम लोग भूल गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे वृक्ष से, बन्हिना की आग से, दह्यमाने
जलते हुए वह्यते तद वनम सर्वम, वह सारा वन ही जल जाता है। जैसे कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे कुपुत्र से पूरा कुल नष्ट हो जाता है। धर्मेंद्र आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह भी सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामा, आओ नदी किनारे चलते हैं। तत्र चेत, वहाँ हो सकता है कांचित शांति प्राप्तुम सक्षेम, कुछ शांति प्राप्त कर सकें। नदी तीरम गंतुकामा बाला, नदी के तट पर जाने की इच्छा से बालक यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा, जहाँ तहाँ अवकर भंडार कूड़ा करकट कूड़ा देख करके वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्र देखो, पश्यन्तु यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के थैले, अन्यत् च अवकरम, और दूसरे भी कूड़ा प्रक्षिप्तम अस्ति, फेंका गया है। कथ्यते कहा गया है, यह स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्यकर है। परम वयम तो शिक्षिता अपि, लेकिन हम सब शिक्षित भी अशिक्षिता इव आचरामः, अशिक्षित की तरह से आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, वैभव गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो हम सब रोज साफ करते हैं, नित्य साफ करते हैं। परंतु किमर्थम, परंतु किस लिए? स्वपर्यावरण से स्वच्छता प्रति, अपने पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ध्यानम न दीयते, ध्यान नहीं देते हैं। विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, उपरितः ऊपर से, इदानीम इस समय भी, अवकर मार्गे क्षिप्यते कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर, महोदय, हे महोदय, कृपाम कुरु मार्गे, मार्ग पर कृपा करो। एतत् तु सर्वथा अशोभनम, ये तो पूरी तरह से अशोभनीय है। अशोभनम कृत्यम, कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हम जैसे बच्चों के द्वारा, भवती सदृशैः एवं संस्कारादेया, आप लोग ऐसे ही संस्कार दे रहे हैं। रोजलिन कहता है, आम पुत्र, हाँ बेटा, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वद, सर्वथा सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानीम एव अवगच्छामि, अब इस समय, अवगच्छामि समझ में आ गया है, जान गया हूँ कि रोजलिन आगत्य, रोजलिन ने आकर बालई साकम, बच्चों के साथ, बालकों के साथ, सक्षिप्त अवकरम मार्गे, अपने फेंके हुए अवकर कूड़े को मार्ग में विकीर्णम, मार्ग में फैलाकर, अन्यद अवकरम चापि संग्रह्य, और दूसरे कूड़ा को भी संग्रहण करके, अवकर कंडोले पातयति, अवकर कंडोल यानी कूड़ादान में पातयति, गिरा देते हैं। बाला, सभी बच्चे, एवमेव जागरूकतया, इस तरह की जागरूकता ही प्रधानमंत्री महोदयानाम, प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियानम, अभी स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्स्यति, स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। विनयः पश्य पश्य तत्र धेनुः, देखो देखो, वहाँ गाय, शाक फलानाम अवरणैः सह, साग और फलों के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, प्लास्टिक का थैला भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीया ऐसा, यथा कथनचित, किसी के द्वारा भी इसे निवारणीया एवं रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा, मार्ग में केले के फल को बेचने वाले को देखकर, बाला कदली फलानि, बच्चे केले के फल को खरीदकर, खरीदकर, धेनुम आह्वयन्ति, गाय को बुलाकर, भोजयन्ति च, और गाय को बुलाकर खिला देते हैं।
मार्गात प्लास्टिक से उतानी, और मार्ग से प्लास्टिक के थैलों को अपसार्य हटाकर पिहते अवकर कंडोले क्षिपंती, रखे हुए अवकर कंडोल यानी कूड़ादान में फेंक देते हैं। परमेंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम, प्लास्टिक का मिट्टी में लयाभावात, लय भी नहीं होता, लय का अभाव होता है, पृथ्वी में समाप्त नहीं होती। अस्माकं पर्यावरण से कृते, हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवति, महान क्षति होती है। पूर्वं तु कार्पासेन, पहले तो कपास के द्वारा, चर्मणा, चमड़े के द्वारा, लोहेन, लोहे के द्वारा, लाक्षया और लाख से, मृत्तिकया, अथवा काष्ठ के द्वारा निर्मित वस्तुएं एवं प्राप्यन्ते स्म, ही प्राप्त होती थीं। अधुना, आजकल, तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि, उसके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं एवं प्राप्यन्ते, वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभवः आम घटिपट्टिका, अन्यानि बहूनि पत्पात्राणि, और कलम इत्यादीनां सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। घटिपट्टिका, घड़ी की पट्टियाँ, अन्यानि विविधानि पात्राणि, अनेक बहुत प्रकार के पात्र, बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से निर्मित होती हैं। जोसेफ, आम अस्माभिः पित्रोः, हमारे पिता की शिक्षाणाम सहयोगेन, शिक्षा के सहयोग से, प्लास्टिक का विविध पक्ष विचारणीय है, विचार करने योग्य है। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीयाः, पशु भी रक्षणीय हैं। एवं आलपन्तः, ऐसा बात करते करते, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सभी नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। और नदी जले निमज्जिताः, नदी के जल में स्नान कर, भवन्ति गायन्ति च, स्नान करके और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः, सुस्थितो सखे, हे सखे, सुंदर पर्यावरण से ही संपूर्ण जगत स्थित है। जगति जायमाना, संसार में जायमानानाम, पैदा होने वालों का, संभवो भुवि, का ही भूमि पर जन्म लेना उचित है, संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रायो जल विहारः, अत्यधिक आनंद प्रद है यह जल विहार। अब इसके बाद में शब्दार्थ पर आते हैं। शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ के बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रश्न के साथ में दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। अभ्यास पे आते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में प्रश्न का उत्तर देना है। केन पीड़ितः वैभवा बहि अगतः, तो केन का आतपेन पीड़ितः। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कृत कर्तन्ते, तो के स्थान पर वृक्षाः कर्तन्ते। मार्गे किं दृष्ट्वा बालाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, अकरम्। वयं शिक्षिताः अपि आचरामः, कथम् आचरामः, अशिक्षिताः एव आचरामः। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते पर्यावरणस्य कृते। अद्य निघात तापतस्य किं शुष्कतां याति, तालुः शुष्कतां याति। पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखत, ये आपको अंत में दिया गया है हिंदी रूपांतरण के। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत जागरूकतया, तो इसका खाली यहाँ बढ़ा दीजिए आप, कया एव स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। धेनु शाकफलानाम आवरणैः, इनकी जगह पर कर दीजिए कैः। वायुवेगः कः सर्वथा वृद्धा आसीत्। सर्वे अवकरं संगृह्य अवकरकण्डोले कस्मिन् पातयन्ति।
अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते सर्वे कुत्र या कम प्राप्ताः प्रसन्ना भवन्ति। प्रश्न नंबर 4 संधि विच्छेद करें। ग्रीष्मर्तौ ग्रीष्म प्लस ऋतौ ग्रीष्मर्तौ बहिरागत्य बहिः प्लस आगत्य कंचित कांचित काम प्लस चेत तद्वनम तत् प्लस वनम कलम इत्यादीनां तो कलम इत्यादीनि इत्यादीनि अतीव आनंदप्रदो अयम तो अतीव प्लस आनंदप्रदः प्लस अयम। अब प्रश्न नंबर 5 पर देखिए क्रिया विशेषण पदों को विशेष पदों के साथ योजित करें मिलाएं। कांचित शांतिम स्वच्छानि गृहाणि पिहिते अवकरकंडोले स्वच्छता स्वास्थ्यकरी गच्छन्ति मित्राणि अन्यत् अवकरम और महती क्षति। इनको मिला दिया। अब प्रश्न नंबर 6 अशुद्ध शब्दों के सामने न और शुद्ध शब्दों के सामने आम लिखें। प्रचंडोष्मणा पीड़िता बाला सायंकाले एकैकं गृहम् एकैकं कृत्वा गृहमभ्यातरं गताः न मार्गे मित्राणि अवकरभण्डारं यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति आम्। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते प्रायः ध्यानं न दीयते हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आम वायुं बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते आम। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान् न एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वनं सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते आम। बालकाः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति आम। नदी जले निमज्जिता बालाः प्रसन्ना भवन्ति आम। घटना के अनुसार क्रम से लिखिए। इसका क्रम से हमने अर्थ इस पे टिक कर दिया है। का गृहे प्रचंडोष्मणः पहला हो जाएगा ये पहली लाइन। पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिः आगच्छन्ति। फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस बनेगा वृक्षाणाम ये सेकंड सेंटेंस वृक्षाणाम निरंतरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। तीसरा प्रश्न तीसरी लाइन मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परं विचारयन्ति। अब इसके बाद में नेक्स्ट है उपरितः अवकरं क्षेप्तुम् उद्यतां रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। इसके बाद शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतान् अपि खादन्तीं धेनु बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। चा वाला सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा भोजयन्ति। फिर इसके बाद है नेक्स्ट लाइन पे आइए प्लास्टिकस्य विविधान् पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। इसके बाद अन्ते बालाः जलविहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। और फिर लास्ट है बालैः सह रोदलिन अपि मार्गे विकीर्ण अवकरं यथास्थानं प्रक्षिपन्ति। इसके बाद आ जाएगा ये शाक इस क्रम में इनको आप लिख लें।
फिर आपका है हिंदी रूपांतरण। ये हिंदी रूपांतरण है, इसको आप एक बार जैसा पढ़ा है वैसा रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में परमिंदर गृहात् बहिः आगत्य पश्यति यत् वायुवेगः अवरुद्धः अस्ति। अस्माभिः भवनानां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। विनीतः संगीताम् आहूय वदति यत् मार्गे अवकरस्य क्षेपणम् अशोभनम्। घा का देखिए उत्तर, रोजलिन आगत्य अवकरम कंडोले पातयति। और अंगा है जोसेफः बोधयति यत् पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। थैंक यू।